बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ आए दिन पाकिस्तान के अंदर लोग महंगाई की वजह से कितना ज़्यादा परेशान है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के अंदर ऐसी वो गलतियां जो अभी आपने नहीं करनी। हमने लास्ट में भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की वीडियो डिटेल के साथ है कि ये वो मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे कॉमन पाकिस्तानी, जब पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन की वजह से उनकी कुव्वत खरीद कम होती है, तो कुव्वत खरीद कम होने की वजह से लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, रेवेन्यू कम होता है। तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को आपने नहीं करना, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो इस टाइम पे परसेंटेज है वो 35% है। तो 35 से 40 तक ये इन्फ्लेशन अभी पाकिस्तान में मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपने नहीं करनी वो है प्लॉट्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भाई अब इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, हम मार्केट के अंदर इन कैश प्लॉट नहीं ले सकते, तो क्या हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर प्लॉट लेंगे तो वो 3 साल के अंदर हमें प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3 साल के अंदर आपको प्लॉट नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है आए दिन डॉलर रेट ऊपर नीचे आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जितना भी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहा है इसकी वजह से। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रॉ मटेरियल इससे रिलेटेड, और रियल एस्टेट के अंदर मार्केट बायर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्लॉट्स अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो काइबोर रेट चेंज होने की वजह से जो डेवलपर है वो आपको 3, 4 साल, 5 साल के अंदर वो प्लॉट देगा या नहीं। तो मज़ीद अगर आपने प्लॉट्स लेने हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अभी ना लें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ना लें, क्योंकि ये आपको नुकसान देगा। उसके बाद जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, लोग बैंक डिपॉजिट्स कर रहे हैं। बैंक डिपॉजिट में एक तो ये चीज़ है कि लोग समझते हैं भाई बैंक का पैसा तो सेव है, हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आपने बैंक के अंदर पैसे रखे हैं तो बैंक के अंदर पैसे मज़ीद डीवैल्यू होते जाएंगे, और जिस तरह हमारी 3% रुपए की कदर गिर गई है और मज़ीद आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट है कि ये 6% मज़ीद गिर जाएगी। तो ये गलतियाँ ना, लोग कहते हैं भाई आप हमें बताएं कि हम क्या ना करें। तो ये भी वो चीज़ है कि आप बैंक के अंदर पैसा ना रखें। बैंक के अंदर आपके पैसे की डिवैल्यूएशन बहुत ख़तरनाक हद तक होगी। आपने 50 लाख रुपए बैंक के अंदर रखे हुए हैं, 5 मिलियन रुपीज़ हैं आपके पास, और 5 मिलियन रुपीज़ की आप देखें 3% वैल्यू गिर जाती है, तो आप देखें आपके पास कितने पैसों की वैल्यू कम हो गई है। तो 50 लाख का सिर्फ आपका 3% डी वैल्यू सिर्फ इस वजह से हो गया कि आपने बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ अपने उस पैसे को कहीं भी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया जहां पर आपके पैसे की रिटेन वैल्यू जो है वो हो सके। इसका मतलब ये है कि अगर वो 3% के साथ आपके पैसे डी वैल्यू होता है तो आपके तो 48,50,000 रुपये रह गए। तो आपने तो 50 लाख रुपए रखे थे, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने बैंक डिपॉजिट लंबे अरसे के लिए नहीं रखना कहीं पर भी। उसके बाद है बैंक लोन्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्जे की शक्ल में बैंक लोन्स लेते हैं, और नॉर्मली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक लोगों को लोन्स मिल जाते हैं। अब आपने देखना ये है कि काइबोर रेट जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट में मज़ीद आने वाले दिनों में इजाफा होगा, तो ये महंगाई का जो तूफान है ये बढ़ता चला जा रहा है, और ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और ये मज़ीद बढ़ेगा। और कब तक, इसकी बात यह है कि अभी हमारी जो फॉरेन पेमेंट्स हैं वो अभी पेंडिंग आ रही हैं पाकिस्तान के फेब और मार्च तक 25 बिलियन डॉलर्स की। और अभी ये जो महंगाई हो रही है ये पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट्स हैं, जो पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी पावर सेक्टर हैं उनके गर्दिशी कर्जों में, ये उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम से अननाउन प्रोसेस, अननाउन टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, अब जब जैसे ये सारी चीज़ें होंगी तो हुकूमत सारी पेमेंट्स का अरेंज करके पेमेंट कर देगी, और पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्ज उठाया होगा वो मज़ीद महंगा होगा, तो आपको ये मज़ीद नुकसान देगा। आप क्या करें, किसी रिलेटिव से ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप कभी भी बैंक के पास ना जाएं। अभी पाकिस्तान के अंदर लोन के लिए, या कुछ लोग घर बनाने के लिए बैंक से जो है वो हाउस लोन लेते हैं, तो वो भी आप गलती ना करें। उसके बाद जनाब जो है वो आप अपनी कोई भी एक्सपेंसिव, आप जो महंगी चीज़ है आपकी, उसको आप सेल ना करें। मिसाल के तौर पे आपके पास 2020 की मॉडल की एक अच्छी बाइक है, आपके दिल में ये ख्याल है कि आप लेटेस्ट मॉडल लेना चाहते हैं, तो अभी आप ना लें, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप जितनी ज़्यादा अनसर्टेन
चीज़ों के ऊपर पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा वक्त के साथ साथ आप अपनी कुव्वत ख़रीद को कम करते जाएंगे। तो आपके पास 2020 मॉडल गाड़ी है, अच्छी बाइक है, अच्छा काम दे रही है, अच्छी चल रही है, आपने अच्छी मेंटेन की है, तो आपको क्या ज़रूरत है मज़ीद फालतू पैसे लगाने के? वही पैसे आपके रिसेशन में किसी और चीज़ के काम आएंगे। अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, 2020 मॉडल है, 21 मॉडल है, 2015 से लेकर ऑनवर्ड अच्छा मॉडल है, आपने उसको अच्छा मेंटेन किया है, तो आप उसको अच्छा मेंटेन करके रखें अपने पास, तो आप उसको ही चलाएं, नई चीज़ के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एक्सपेंसिव थिंग्स, क्या आप वहां पर पैसा लगाते हैं, मिलियंस के अंदर पैसा लगेगा, जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट के ऊपर आपके रिसेशन के तौर पे सेव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। उसके बाद अभी राइट नाउ अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस के लिए आप उस नौकरी को ना छोड़ें। आप प्लान करें, आपने बिजनेस करना है, लेकिन आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और जॉब से रिसेशन के टाइम पे, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है, 6 से 8 माह पाकिस्तान की मईशत का कोई भी आपको सर और पाँव नज़र नहीं आ रहा टिल इलेक्शन तक, और इलेक्शन मजीद डिले होने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं करना। आपको पता है किसी भी बिजनेस में आपको रिस्की जो सेक्टर्स होते हैं उनको पहले पॉइंट आउट करना होता है। तो अभी राइट नाउ क्योंकि जैसे रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन में अगर आप कोई नौकरी छोड़कर काम करना शुरू कर देते हैं और वो काम फ्लॉप होता है, तो आपके लिए रिसेशन से ओवरकम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर तरीका यह है कि अभी आप अपनी नौकरी को जारी रखें और अपने बिजनेस के प्लानिंग्स के साथ साथ मार्केट को सर्च करते रहें, मार्केट को विजिट करते रहें, क्योंकि 6 से 8 माह तक अगर आप वेट करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, तो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बगैर किसी चीज़ के रिकमेंडेशंस के तौर पे किसी के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपने स्मॉल SME बिजनेस करना है, आपने कोई अच्छी सी दुकान बनानी है या कोई अच्छी सी कमर्शियल शॉप बनानी है या कोई भी ग्रोसरी टाइप आपने स्टोर बनाना है छोटा सा, तो आप अगर 6 माह तक वेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मार्केट स्टेबल हो जाती है, आप पाकिस्तान के अंदर मार्केट को विजिट करते हैं, 6 से 8 माह का आपका मजीद नॉलेज एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बाद में जब पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। मजीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जनाब जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।